नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस वैसे भी कमजोर है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 29 सीट में एक भी सीट नहीं मिली। एक तरफ तो कांग्रेस कमजोर है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को और कमजोर करने पर तुले हुए हैं। सतना शहर में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। कांग्रेस की 3 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। पार्षदों के ऊपर दल बदल विरोधी विधेयक लागू नहीं होता, इसलिए पार्षदों के लिए इस बात की स्वतंत्रता है कि वह निर्वाचित होने के बाद भी किसी भी दल की सदस्यता ले सकते हैं। कांग्रेस के जिन पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है उनके नाम है अच्छे लाल कोल, ये वार्ड नंबर 30 के पार्षद हैं। इसके अलावा राजेश सूर्यवंशी, ये वार्ड नंबर 27 के, और वार्ड नंबर 43 के पार्षद जो उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे, जिनका नाम है सौरभ मलिक, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इन तीनों पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पहले जनता के बीच में जो प्रचारित और प्रसारित किया, उसमें यह कहा गया कि महापौर के कार्यों से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। निश्चित तौर पर पार्षद महापौर की बातचीत व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन पार्षदों के दिमाग में एक बात बुरी तरह से बैठी होती है कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे तो हमारे वार्ड में काम नहीं होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने शहर के अंदर अपने पार्षदों की संख्या बढ़ा दी है। जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के 19 पार्षद जीते थे और 21 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। 5 पार्षद निर्दलीय जीते थे, जिनमें से 2 पार्षदों ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। एक पार्षद ने लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मीना माधव जो वार्ड नंबर 1 की पार्षद हैं, वह अभी भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। उन्हें इस बात का कतई डर नहीं है कि वह निर्दलीय हैं तो उनके वार्ड में काम नहीं होगा। मीना माधव इतनी दबंग पार्षद हैं तो उनका कोई काम रोक ही नहीं सकता। अगर 45 पार्षदों में सबसे दबंग पार्षद का खिताब किसी को दिया जा सकता है तो उसमें मीना माधव का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस के 3 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के महापौर योगेश तामकार ने कांग्रेस की कमर तोड़ने का एक प्रयास किया है। आखिरकार कांग्रेसी पार्षदों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात की भी चर्चा शहर में तेजी के साथ हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से राजनीतिक हालात शहर और जिले के बदले हैं, उन्हें देखते हुए इस बात की चर्चा होने लगी थी कि नगर निगम में महापौर और अध्यक्ष के विरुद्ध कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस बात की भनक कहीं ना कहीं महापौर और नगर निगम अध्यक्ष को भी लग गई। अपने विरोधियों की कमर तोड़ने के हिसाब से महापौर ने अपने विरोधियों को यह बताने की कोशिश की है कि हम भी राजनीति में नए हो सकते हैं, लेकिन इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अब देखना यह है कि इन 3 पार्षदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद शहर की राजनीति में क्या कुछ गुल खिलता है। आने वाले समय में क्या नगर निगम में कोई अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, या इन 3 पार्षदों को तोड़ने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। फिलहाल कांग्रेस के जिन 3 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उन्होंने सतना शहर के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को सीधे तौर पर धोखा दिया है, क्योंकि पिछले नगर निगम चुनाव में पार्षदों की टिकट पूरे 45 वार्डों में सिद्धार्थ कुशवाहा की सहमति से ही बटी थी। इन तीनों पार्षदों को भी सिद्धार्थ कुशवाहा ने ही टिकट दी थी, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में वार्डों में शिकस्त मिली थी, उससे कहीं ना कहीं सिद्धार्थ कुशवाहा मजबूत होकर उभरे थे। और इस मजबूती का परिणाम यह था कि सिद्धार्थ कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में दोबारा सतना विधानसभा से जीत दर्ज की। लेकिन जिस तरीके से इन 3 पार्षदों ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का विश्वास तोड़ा है, उसके बाद क्या भविष्य में कांग्रेस की राजनीति कर पाएंगे। इसके अलावा एक सवाल यह भी उठता है कि जिन 3 पार्षदों को महापौर योगेश ताम्रकार कांग्रेस से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ले गए हैं, क्या योगेश ताम्रकार इन तीनों पार्षदों का भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनके हितों का संवर्धन कर पाएंगे। यह अपने आप में फिलहाल एक बड़ा सवाल है। योगेश ताम्रकार उनके हितों का संवर्धन कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन अभी तो सतना शहर के योगेश ताम्रकार महापौर हैं, और ऐसे में इन 3 पार्षदों के दल बदलने के बाद उनके वार्ड में महापौर की चाहत से बड़े काम हो सकते हैं। हालांकि जब नगर निगम के अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, उस समय भी वार्ड नंबर 30 के पार्षद अच्छे लाल कोल ने कांग्रेस से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उसके बाद भी कांग्रेस ने बगावत करने वाले पार्षदों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।